हमारा बकरा आ गया है। हमारा बकरा बिल्कुल मासूम सा, बिल्कुल मेरे जैसा। खैर अभी हम इसके लिए ना खाने पीने का सामान लेने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा, फिर आपसे वहाँ मिलते हैं, ठीक है। सामान लेकर आएंगे इसके, अगर फेस का कुछ मिल गया तो वो भी ले लेंगे, उसको अच्छा सा सेट वेट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे शॉप। अच्छा, तो हम आ चुके हैं दिल्ली कॉलोनी की साइड पे, क्योंकि दिल्ली कॉलोनी में जो जानवर आते हैं ना, वो माशाल्लाह इतने हसीन आते हैं कि कोई जवाब ही नहीं है भाई उन जानवरों का। तो हम लोग आ चुके हैं दिल्ली कॉलोनी में, हमने कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो हमने कहा कि हम क्यों ना जानवर की भी व्लॉग बना लें आपके साथ। दिल्ली कॉलोनी के जानवर आपको दिखाए जाएँ कि कैसे आते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत जानवर है, हर जानवर मुख्तलिफ और इतना हसीन। आप जिस गली में भी जाएंगे ना, आपको इस साइड पे भी जानवर मिलेगा, उस साइड पे भी जानवर मिलेगा। पूरी दिल्ली कॉलोनी रौनक से भरी हुई होती है। अगर आप छोटी ईद में चाहें तब भी माशाल्लाह इतनी रौनक होती है, चूड़ियों वाले हर एक स्टॉल पे रौनक ही रौनक। और अगर आप बड़ी ईद में जाएं तो माशाल्लाह गाय और जानवरों की रौनक होती है। तो ईद का जो सबसे ज़्यादा पता चलता है ना, सच में सीरियस, तो वो पता चलता है दिल्ली कॉलोनी में। और भी बहुत सारे इलाके हैं तो वहाँ पे भी पता चलता है। सो मैं तो अभी दिल्ली कॉलोनी गई थी, मेरी बहनों ने कहा दिल्ली का में बहुत खूबसूरत जानवर आए हुए हैं, तो मैं चली गई दिल्ली कॉलोनी जानवर देखने के लिए। तो बस मुझे इतना हसीन मज़ा आ रहा था यहाँ पे ना, इतने खूबसूरत तरीन। एक तो ब्लैक वाला जो सामने जानवर है ना, इतना हसीन है माशाल्लाह से। लेकिन ये मैं डर रही थी बीच में से जाने के लिए। फिर हमें नज़र आ गया एक छोटा सा बकरा और 7 दुम्बा। ये आपको बड़े लग रहे हैं लेकिन इतने छोटे छोटे थे, इतने प्यारे से थे माशाल्लाह से। और साथ में बड़े बकरे भी हैं, फिर साथ में माशाल्लाह से गाय भी है, गाय बैल जो भी है। फिर अब हम आ जाते हैं उस्मान के लिए ग्लासेस ढूंढने के लिए, क्योंकि उस्मान की माशाल्लाह माशाल्लाह से खैर से फ़र्स्ट ईद है ना, बकरा ईद जो उसकी फ़र्स्ट है, तो हमने कहा उसको हमने ग्लासेस भी पहनाने हैं, हमने उसको ये भी करना है, उसको हमने ये भी करना है। तो अब हम उसके लिए ढूंढ रहे हैं ग्लासेस, और ग्लासेस उस्मान के लिए ढूंढ रहा पहन के। मेरी बहन कहती है आप दिखाओ। और इस ग्लासेस में तो मैं अजीब जंगली लग रही थी, क्या बोलूँ मैं अपने को ही जंगली बोल रही हूँ, ओहो। और इस ग्लासेस में आप गौर करेगा, मैं ना इस वाले में गौर करें मैं क्या लग रही हूँ। मैं लग रही हूँ इस ग्लासेस में मेहताब भाई, कसम से मेहताब भाई बिल्कुल मैं लग रही हूँ। खैर फिर हमने ग्लासेस हमें मिले नहीं, क्योंकि हमें जैसे चाहिए थे वो कलरफुल वाले वो मिले नहीं। फिर हम आ जाते हैं इस वाली शॉप पे, जहाँ पे हमें बकरे की रस्सी मिल गई और साथ गली में ही हमें जानवर भी मिल गए। तो मैंने जानवरों की वीडियो बना ली, और बकरे ने हमारे चुनचुने तो पाँव वाले पहने हुए ही थे। तो फिर हमने यहाँ से ग्लासेस भी ले लिए उस्मान के। और फिर मैंने ये दोनों जो गायें, ये दोनों लड़ रही थी, एक दूसरे को सिंग मार रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ ये भी लड़ाई भी इनकी शेयर कर लूँ। तो फिर अब हम चलेंगे, गायें वाएँ देख ली हैं हमने। फिर हम आ जाते हैं उस्मान के लिए कपड़े लेने। आप सोच रहे होंगे उस्मान के लिए कपड़े लेने, आप लेकिन आप तो लड़कियों के कपड़े देख लिए। भाई उस्मान के कपड़े हम लोग अभी निकलवाएंगे। शलवार कमीज़ हमने लेनी थी, तो कोई बना के दे नहीं रहा था, तो हमने कहा चलें स्टिच ही ले लेते हैं। खैर से फिर मैंने ये थोड़ी थोड़ी आपको लड़कियों वाले भी कपड़े दिखाती। ये आ चुके हैं मोहम्मद उस्मान के कपड़े, और हम सोच रहे हैं हम इसमें से कौन सा कलर लें, क्योंकि ये सारे लाइट कलर थे। और हमें जो कलर चाहिए ना उस्मान के लिए, हमें मोहम्मद उस्मान के लिए कलर चाहिए येलो हो, ग्रीन हो, पर्पल हो, रेड हो, ऐसे ऐसे कलर हो, डार्क कलर होते हैं ना, इस टाइप के कलर। और इसी टाइप की ग्लासेस भी, और इसी टाइप के फिर इसी कलर के उसके पास जूते भी हों। लेकिन हमें ग्लासेस ऑरेंज में ले, और ड्रेस हमने कौन सा लिया है, कौन कौन से क्या क्या लिया, वो इंशाल्लाह जब मोहम्मद उस्मान को हम ईद में तैयार करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे। अभी हम बिल्कुल भी आपको ड्रेस नहीं बताएंगे कि हमने कौन सा ड्रेस इसमें से सेलेक्ट किया है, कौन सा कलर लिया है। तो हम लोग सॉरी, खैर हम लोग इसमें से अब ड्रेस अम्मी को हम देख रहे हैं, हम कपड़े देख रहे थे उस्मान के लिए, तो अम्मी वहाँ से अपना सामान ले रही है, क्लिप्स और ये सामान। खैर फिर हम चीख चीख के अम्मी को बुलाए, अम्मी आ जाए, अम्मी आ जाए, अम्मी आ जाए। फिर अम्मी आई, अब हम इसमें से ड्रेस ले लिया है। तो फिर हम आ जाते हैं शूज़ देखने के लिए, और यहाँ पे उस्मान के लिए हमें शूज़ बिल्कुल भी नहीं मिले थे। और लड़कियों के भी मैंने आपको एक दो बस ऐसे ही थोड़ा सी क्लिप दिखा दी है कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। हमने तो इस बार ईद में कुछ भी नहीं लिया सच में। और फिर मुझे ये दुपट्टे भी अच्छे लगे कलर वाले, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली। फिर हम वापस आ जाते हैं अपनी गायों की तरफ, मतलब अपनी नहीं, दिल्ली कॉलोनी वाले जो गायें लेते हैं ना वो। और ये गाय जो है, ये मेरी बहन ने बताया था कि नवाब पकवान है वहाँ पर, उनकी गाय यार वो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, सारी गायें ना उन्हीं की है। तो इतनी प्यारी, इतनी ये वाइट वाली तो इतनी क्यूट थी ना, इतनी क्यूट थी, मैं आपको क्या बताऊँ इसकी हरकतें। अभी आप ना आगे देखिएगा कि ये हरकतें क्या करती है, इसकी हरकतों पे मुझे प्यार आ रहा था। और फिर ये वाली दूसरी वाली सोई हुई थी, मेरी अम्मी कहती जाओ सामने से बनाओ। मैंने कहा अम्मी वो सोए हुए ड्रामा कर रहे हो, अचानक से मैं आगे जाऊँ वो मारने लग जाए।
तो फिर मैं मशहूर हो जाती। ज़ीनत रियाज़ एक ब्लॉगर, उनको लगी गायों में से लात, तो मैं वैसे यूट्यूब पे तो वायरल हुई नहीं हूँ, खैर मैं इस गाय की लात से वायरल हो जाती। क्या आप मुझे, अल्लाह ना करे कोई नीचे गाय वाय मुझे मार दे। अब खैर अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। तो अब मैंने दिल्ली कॉलोनी का तो आपको गाय वाय दिखा दी है, आपको अपने मोहल्ले वाली जो गाय है वो नहीं दिखा, अपने मोहल्ले में जो जानवर है वो नहीं दिखाया। तो इंशाल्लाह आपको वो भी आज चांद रात होगी तो इंशाल्लाह खैर से वो व्लॉग मेरा कल आएगा इंशाल्लाह। आज मैं जाऊँगी चांद रात का व्लॉग बनाने, सारे जानवर आपको दिखाऊँगी, अपना बकरा भी, और सब आज जानवर दिखाऊँगी मैं आपको। फिर मेरी बहन कहती है आप इसी को प्यार कर लो, जाके ये नहीं मारेगा। चलो मैंने कहा ट्राई करती हूँ, उसके सिंग भी हैं तो, लेकिन ये बहुत ही मासूम गाय थी, इतनी क्यूट सी माशाल्लाह सी। लेकिन वो सामने जो वाइट वाली है ना, जो बैठी हुई है, अल्लाह उस पर तो दिल कर रहा था उसको ना मैं पप्पियाँ दे दूँ। इतनी क्यूटी सी गाय थी, इतनी प्यारी सी माशाल्लाह से। और उसकी जो हरकतें है ना अल्लाह, ये देखिए ये इसकी हरकत जो थी ना, इस पे इतना प्यार आया, इतना प्यारा है माशाल्लाह कि पूरी गाय लेट गई थी। तो आप सब भी माशाल्लाह बोलिएगा, और अल्लाह ताला जो भी हम लोग और जो भी लोग कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरा बकरा बाहर बोल रहा है क्योंकि मैं यहाँ वॉइस ओवर कर, तो हमारे साथ जो बकरे हैं वो उनके सामने बैठना होता है, तो मैं कर रहे हैं। खैर इनकी आप हरकतें देखिए गाय की। और फिर हम लोग चलते हैं थोड़ी सी, अभी हमने यहाँ की वर्क कली की बनाई, फिर मेरे पास एंड की जो थी ना, बस ये गाय तो थी, ये थोड़ी सी मस्त गाय थी, इस बच्चे को भी टक्कर इस गाय ने मार ही दी थी। लेकिन ये भी प्यारी थी, लेकिन ये थी मस्त, बहुत मस्त थी। और हमने गाय वाय देखी, शॉपिंग की, तो हमें लग गई प्यास लगने से पीते हैं लोग पानी, लेकिन हमें नज़र आया फ़ालसे का जूस। तो हमने कहा कि क्यों ना फ़ालसे का जूस ट्राई किया जाए, और जो बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ 50 रुपये में आपको इतना ज़्यादा फ़ालसे का जूस मिल सकता है, जिसमें पानी भी बहुत ज़्यादा था। 50 रुपये के साथ पानी और फ़ालसा दोनों, लेकिन टेस्ट में सच में बहुत अच्छा था। और फिर हम आ जाते हैं एंड में, अपने घर के पास से ही खाना बकरे का लेना भूल गए थे, तो हमने कहा कि हमने बकरे का खाना ले लिया। फिर हमने अपने मोहल्ले में से ही बकरे का खाना लिया, और अब हम इनका खाना लेते हैं, तो वो वेट करेंगे कितना खाना वाना लेना है। फिर हम लोग खाना लेते हैं, उसके बाद अपने घर में आपसे आके मिलते हैं, ठीक है। आप इतने प्यारे हैं, आप इतने मासूम हैं। ये हम बकरे का खाना लेकर आ गए हैं और अब बकरे की बकरी। अच्छा ये शौक से खाता है ये। हमने इसको फ्रूट खिलाने की कोशिश भी की, हमने इसको ब्रेड खिलाने की कोशिश भी की, लेकिन इसने अपने, आप भी यही खा लिया करो ना। अच्छा तो आप भी हम इसी के साथ इसको खाना खिलाने के साथ ही अपना जो ब्लॉग है ना, नीचे नहीं गिराना, आया हो ब्लॉग एंड करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन यहाँ लगा दो, ये खड़े होके खाता और रहेगा। ब्लॉग में इसी के साथ हम बकरे के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे अपनी बेकार मारते हुए बारबेक्यू का। हाँ कलेजी वाले जिसको अभी ये खा रहा है ना बकरा, कल हम इसको खाएंगे इंशाल्लाह। ये खाएंगे